यस, यू कैन डू इट। आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत से सपने देख रखे हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये मन आपको नहीं करने देता। कभी रील स्क्रॉल करवाता है, कभी आपसे वेब सीरीज दिखवाता है, कभी मूवी दिखवाता है। पर इस पे आप कंट्रोल पा सकते हैं अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, क्योंकि एक स्मॉल हैबिट आपका फ्यूचर तय करती है। वो आपका फ्यूचर बना सकती है अगर आप चाहते हैं तो। ये रील स्क्रॉल करना ये आपकी आदत बन चुकी है, और इसी तरह की आदत आप सही तरीके से ले सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए अनुशासन, और उसके लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते। उसमें आपको कठिन निर्णय भी लेने होंगे। जो चीज़ करने का मन आपका नहीं करता वो भी आपको करना पड़ेगा। अगर सुबह 5 बजे उठना है तो वो भी उठना ही है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है कि जो वो आपने देखे हैं, और उसमें चाहिए मेहनत, आपका अनुशासन और कंसिस्टेंसी। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये मन अभी इतना कमज़ोर हो चुका है, और ये शरीर भी जो आपको ऐसे कठपुतली की तरह नचवा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब भी आप रील स्क्रॉल करते हैं, ये आपके लिए एक डोपामिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग इसके कंट्रोल में रहता है। अगर एक बार इंस्टाग्राम में घुस गए तो उसके बाद बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। चाहे आपके पास कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, ये बोलेगा अभी रुक जा, बाद में कर लेंगे। हर दिन ये टालने की आदत आपको अपने सपनों से दूर ले जा रही है, और जिसे आप रोक नहीं पा रहे हैं। इसका सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, जब भी ये मन आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे, इसको बोले भैया अभी करना है, तुरंत मोबाइल को ऑफ करके साइड में रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, और जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे। एक डेडलाइन आप तैयार कीजिए, जिसकी वजह से आप वो सब ना कर पाए। एक पेन और पेपर लीजिए, उसमें आइडियाज़ लिखिए, और वो सब चीज़ें लिखिए जिससे मुझे डर लगता है, जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं कर सकता। कौन सी चीज़ें या कौन सी मेरी बुरी आदतें हैं जो मेरे सपनों के बीच में आ रही है, वो मुझे करने नहीं दे रही है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे हर उस काम को रोक रही है जिसकी वजह से मैं सफल होना चाहता। अपना जो सपना है उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक छोटी सी हैबिट बनाइए कि ये काम मुझे डेली करना है तो करना ही है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए। क्योंकि मैंने एक बंदे का नाम सुना है, उसको क्या था, एग्जांपल देता हूँ आपको। वो बंदा सुबह उठता है और दौड़ लगाता है, 10 किलोमीटर की डेली दौड़ लगाता है, लेकिन जब भी अगर बर्फ़ गिरेगी तो वो बंदा 20 किलोमीटर लगाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मन बोलता है कि भैया आज मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि आज तो बर्फ़ गिर रही है, आज मैं कैसे दौड़ लगाऊंगा। पर वो बंदा अपने मन को बोलता है कि नहीं, आज तो मुझे डबल लगाना है। इसकी वजह से उसका मन ऐसी बातें बोलता ही नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा बोला, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए, तो उससे डबल काम करवाएगा। तो ये चीज़ आपके मन के साथ होना चाहिए। जब भी आप अपना काम करने बैठें, ये आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन देगा, नहीं यार कल करते हैं, नहीं यार परसों करेंगे, नहीं यार अभी मूड नहीं है, अभी तो मेरा दिमाग खराब है, अभी तो फलाना हो गया है, ढिढरा हो गया है। ये सब चलता रहेगा। अगर एक बार मन में डिसाइड कर लिया ना, तो फिर वो काम होके ही रहेगा, और वो करना ही है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो, अगर तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने हैं तो। चलो मैं एग्जांपल और देता हूँ। आपने एक मोबाइल बाय किया, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने EMI पे लिया मोबाइल को, और उसकी स्मॉल
पार्ट में आपकी किस्तें डिवाइड हो गई, 6 महीने की, 9 महीने की या 12 महीने की। आपने क्या किया, हर महीने 2500 रुपये या 2500 रुपये दे के 12 महीने तक वो किस्तें जमा करी और आपका मोबाइल आपके पास आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप सपना देखेंगे कि मुझे एरोप्लेन खरीदना है या एरोप्लेन की सवारी करनी है या मुझे खुद की ये कंपनी खड़ी करनी है, तो आप वो एक साथ नहीं कर सकते। अगर आपने जब मोबाइल लेना था तो उस टाइम पे आपके पास पूरे 15,000 या 20,000 रुपये नहीं थे। आपने स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके वो सारे किस्तें जमा करके अपना मोबाइल लिया है। तो सेम इसी तरीके से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एक स्मॉल आदत डाल के उसको किस्तों में डिवाइड करो कि आज मुझे ये काम करना है, इतना सा काम ये करना है, इस हफ्ते में इस काम को पूरा करके ही रहूँगा, चाहे आंधी आए या तूफान आए। उस सिचुएशन में आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आपका मन करेगा बहुत, यार आज नहीं करना, आज तो मेरा बहुत ही मूड ऑफ है, आज मेरा ये नुकसान हो गया है, आज बंदे ने मुझे धोखा दे दिया है, आज फलाना ये हो गया है, लेकिन फिर भी आपको वो काम करना है। एक बात बताओ, जब भी आपका दिमाग ख़राब होता है, कोई लड़की आपको छोड़ के चल गई, तो आप क्या करोगे, एयरफोन डालोगे कानों में और गम भरे गाने सुनोगे अरिजीत के। ठीक है, पर भाई वो नहीं सुन रही है, ये तू सुन रहा है, तेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। वो नहीं सुन रही है, उस टाइम पे वो गाने नहीं सुन रही, ये तू सुन रहा है और ये सब सोच सोच के दिमाग तू खराब कर रहा है, वो नहीं कर रही। तो अपने लिए काम कर, अपने खुद के लिए काम कर, खुद पर इन्वेस्ट कर। पैसे कमा रहा है ना, तो उसमें से कम 15% बचा, अपने खुद पे इन्वेस्ट कर, स्किल्स डेवलप कर। क्या तुझे करना है, क्या सीखना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ें इकट्ठी कर, अगर तुझे खुद कुछ करना है तो। और एक बात और, अपने आप से 3 सवाल कीजिए कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। जब मेरा बुरा वक्त आता है या मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले मैं किसको याद करता हूँ, और जब भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है तो उसके लिए मैं किसको याद करता हूँ। और कभी मैं कुछ बन गया या सब कुछ मेरे पास आ गया तो सबसे पहले मैं किसको याद करूँगा। ये सब चीज़ें सोचकर अपने सपने की तरफ बढ़ और उसके लिए कुछ कर, क्योंकि तूने देखा होगा तेरे माँ और बाप आज कितनी एज के हो गए, क्या अब भी उसी एज में है जब तूने पहले देखा था। अभी उनकी शक्ल देखना और पहले की शक्ल देखना, तो ये हमेशा के लिए तेरे साथ नहीं रहेंगे। उनसे पूछो कि तुम्हारे सपने क्या हैं। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते और आप क्या करना चाहते हो और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक्त है। अगर ये वक्त एक बार निकल गया ना, दोबारा लौटे वापस कभी नहीं आएगा। और तुम्हारी एज निकल गई, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपने आप पर ध्यान दे लो, ये बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया सिर्फ देखेगी, तुम्हें बोलेगी और बताएगी कि भैया ये क्या करने लग गया तू यार, अरे तो क्या था, ये क्या करने लग गया, इससे कुछ नहीं होगा। पर जब तुम कुछ कर लोगे ना, तब यही बंदे तुमसे पूछेंगे कि यार तूने ये कैसे किया, हमें भी बता दी। तो ब्रदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये तेरे लिए है, याद रखना।